हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो इसकी एक क्वेश्चन से इससे हम इसकी मेथड समझेंगे कि इसमें किस तरह से हम स्टेप लेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये चैप्टर 3 का है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट अ फर्स्ट डिग्री, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 का ए है। तो ये चैप्टर के नेम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा बट नॉट अ फर्स्ट डिग्री, वो 1 डिग्री की नहीं होगी। और डिग्री और ऑर्डर हम पहले ही समझ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो इसमें हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि जैसे भी ये ऑर्डर जो दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्वल टू हम p मान लेंगे, p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे ये इस चैप्टर के नेम से ही है कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का होगा बट नॉट अ डिग्री फर्स्ट, मीन्स कि डिग्री इनफाइनाइट एन टर्म तक भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्टेप फर्स्ट में हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस सेकेंड स्टेप में मीन्स कि अगर ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, इस इक्वेशन में हम पुट किए। अब इसकी फैक्टर हम निकाल लेंगे। तो फैक्टर आप इसकी फैक्टर सिंपली निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक सिंपली इक्वेशन बन चुका है। तो यहाँ पे इसे हम तोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3p माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे p माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ पे p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टर बन गया। तो आइदर हम इसे लिख सकते हैं p माइनस 2 इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। देन अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे p इक्वल टू जो हमने पुट किया है डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स को फिर से हम यहाँ पे p इक्वल टू रख सकते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन टाइप, अगर आप इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें तो हम इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है। और यहाँ पे भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। देन अब इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमें इसकी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन ही निकलता है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा और इस तरफ का फैक्टर का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डी वाई इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा और इधर भी डी वाई इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट। आप इसमें ये स्टेप हम इसे थर्ड मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई इंटीग्रेशन इंटू 2 को बाहर ही रहने देते हैं डी एक्स, और हम साथ साथ ये भी फैक्टर को, इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये डी वाई इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स, तो विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस सी। हमारा इंटीग्रेशन जब भी हम निकालते हैं इनफाइनाइट का तो उसमें एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है और इधर हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस सी। अब हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो हमारा इक्वेशन हो जाता है और इधर हो जाएगा y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट हम सेम मान चुके हैं, आप इसे c1 c2 भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन में जो रहता है वो c के अकॉर्डिंग ही रहता है, मीन्स कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप इसे k भी मान सकते हैं।
तो जब ये फैक्टर जो हमारा जो फैक्टर था उसे हम फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सपोज कि ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो चुका है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हमारा फैक्टर आया, तो y ये वाला इक्वेशन आया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हमारा फैक्टर है। तो यहाँ पे हम इसे इस सॉल्यूशन को पुट कर सकते हैं क्योंकि इतने के इक्वल टू इतना आया है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 2x माइनस सी इंटू मल्टीपल में हो जाता है y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है और इसी तरह से और इसका क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज का 4 नंबर है, तो इसे मैं सबसे पहले सॉल्व कर रही हूँ। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू, ये पूर्णांक में 3 1/3। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा डी एक्स वाई डी वाई के रूप में है, तो हम इसे क्या करते हैं, गिवन डी वाई डी एक्स प्लस ये डी एक्स वाई डी वाई है, तो इसे 1 डी वाई डी एक्स इसे लिख सकते हैं, इक्वल टू इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे तो ये 3 इंटू 3 9 और एक ऊपर ऐड हो जाएगा तो 10/3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा है कि पुट p इक्वल टू डी वाई डी एक्स, तो p इक्वल टू डी वाई डी एक्स पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1/p इक्वल टू 10/3। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस 1/p इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इक्वल टू 10 इंटू पी, तो विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10p। अब इसकी फैक्टर हम तोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3p स्क्वायर और माइनस 10p इक्वल टू का p इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हमें तोड़ना है, तो ये 3p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा यहाँ से 3p कॉमन आ रहा है, तो 3p कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे p माइनस 3 और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3p माइनस 1 इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज, तो अब हमारा ये फैक्टर के रूप में आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं आइदर 3p माइनस 1 इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। देन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ 3p माइनस 1 इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। पुटिंग, आप इसे 1/1 भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे पुटिंग p इक्वल टू डी वाई डी एक्स, जब भी आप p इक्वल टू जो फैक्टर निकालते हैं उसमें आपको डी वाई डी एक्स पुट करना है। तो नाउ यहाँ पे हो जाएगा 3 डी वाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 और इस तरफ हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विच इम्प्लाइज 3 डी वाई इक्वल टू डी एक्स और इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो 3 इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स और
इस तरफ भी हो जाएगा dy इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dx। तो देन हमारा जो इसका सॉल्यूशन आएगा dy का इंटीग्रेशन y एंड dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3 dx प्लस c। तो देयरफॉर 3y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वल टू ये हमारा फैक्टर के रूप में आ गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट 3y माइनस एक्स माइनस सी इंटू y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। है ये भी एग्जाम्पल नंबर 6 का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो ये भी सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टर हम तोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, अब इसमें से हमारा p कॉमन आ रहा है तो p माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ये p माइनस 3 इंटू p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारा फैक्टर के रूप में आ चुका है, तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे, आइदर p माइनस 3 इक्वल टू 0 और p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देन हम यहाँ पे पुटिंग, जब भी आपको p के फॉर्म में रहे तो आपको यहाँ पे फैक्टर निकाल कर dy बाई dx पुट करना होगा p इक्वल टू, और अगर dy बाई dx के रूप पे हो तो हम उसे p मीन्स कि p इक्वल टू पुट कर और उसका फैक्टर निकाल कर फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ हम लिख सकते हैं नाउ dy बाई dx माइनस 3 इक्वल टू 0 और dy बाई dx माइनस 4 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज dy बाई dx इक्वल टू 3 और इस तरफ आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पे dy इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स और dy इक्वल टू 4 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dy 4 मल्टीप्लाई में हम 4 बाहर ही रहने देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 3x प्लस सी और इस तरफ हो जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस सी। तो देयरफॉर y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा y माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर आ चुका है, तो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट y माइनस 3x माइनस सी इंटू y माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एग्जाम्पल नंबर 6 का ही है, 6 का ए। तो इसमें भी देखिए आपकी ये पी स्क्वायर पी है, फिर ये हमारा मीन्स कि अगर पी की कोफिशिएंट एक्स वाई को हम माने तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और हम इसे एक फार्मूले पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सपोज कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। अब हमें इसमें पी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो आप ये क्वेश्चन है हमारा और इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा फॉर्मूला होता है
कि अगर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन रहता है, तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे -2x इंटू वाई दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy और प्लस माइनस रूट अंडर 2xy का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4x² इंटू वाई स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 इंटू एक्स, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है इंटू सी के जगह पे 2y² माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन सभी के नीचे हमारा 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला टर्म, तो v इक्वल टू 2x इंटू वाई प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x² इंटू वाई स्क्वायर और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8x² इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x⁴ बाई 2x²। अब यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे माइनस मीन्स कि इसमें से ये हमारा माइनस होगा, तो हम इसे पहले लिख लेते हैं 4x⁴ और यहाँ पे माइनस 4x² इंटू वाई स्क्वायर हमारा बच जाएगा बाई 2x² इक्वल टू, ये p की वैल्यू निकल रहा है 2x इंटू वाई प्लस माइनस, अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x² है, तो x² और 2 ये दोनों हमारा कॉमन आ जा रहा है, तो इसमें अंदर में हमारा बच जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x²। अब यहाँ से 2 से 2 हम कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं 2 से 2 इसको और यहाँ से ये x कटेगा, मीन्स कि अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन हो जाता और यहाँ पे बच जाता y प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x²। तो अब ये वाला और ये वाला टर्म हमारा कट जा रहा है, तो ये वाला टर्म हमारा बचेगा, मीन्स p इक्वल टू हमारा बच जाएगा y प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस वाई स्क्वायर बाई x, एक हमारा x यहाँ पे बच रहा है। अब हम ये p इक्वल टू ये वाला वैल्यू आ चुका है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे जो देखते हैं। तो p इक्वल टू आ चुका है y प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस वाई स्क्वायर बाई x। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा p की वैल्यू आ चुका है, तो हम पुटिंग p इक्वल टू डी वाई डी एक्स वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि जब भी आप होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इस टाइप का रहता है जिसमें एक्स और वाई दोनों इंक्लूड रहता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y। देन हम इसमें जब होमोजीनियस इक्वेशन रहता है तो हम इसमें क्या करते हैं, y इक्वल टू वी इंटू एक्स हम इसमें पुट करते हैं जब भी आपका होमोजीनियस इक्वेशन में दिया हुआ हो। अब इसकी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में u इंटू वी पे इसका निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, तो v प्लस और फिर इसे छोड़ेंगे और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो नाउ हमारा क्या हो जाएगा v प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई के जगह पे यहाँ पे v इंटू एक्स हो जाएगा, v इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस भी स्क्वायर इंटू x² by x, which implies v plus x into dv by dx equal to v into x प्लस माइनस, अब इसमें से x² कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बाहर में आएगा, रूट के बाहर तो x आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स
विच इम्प्लाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इस v को हम इस तरफ ले आएंगे और इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा v प्लस माइनस रूट अंडर 1 - v² और बाई x। और ये वाला v इस तरफ लाए तो ये माइनस में भी हो जाएगा। अभी इससे इससे काट सकते हैं क्योंकि ये हमारा मल्टीपल में है। और यहाँ पे हो जाएगा v प्लस माइनस रूट अंडर 1 - v² माइनस v। अब ये v से ये v कैंसिल हो जा रहा है तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो विच इम्प्लाइज हमारा जो वैल्यू बच रहा है वो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 - v²। अब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी वी बाई रूट अंडर 1 - v² इक्वल टू प्लस माइनस, और डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और एक्स को इस तरफ आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड हम कर लेंगे तो डी वी बाई 1 - रूट अंडर 1 - v² इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। ये हमारा टर्म आ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/√1 - v² या x² जो भी हो उसकी इंटीग्रेशन हमारी होती है साइन इनवर्स v के फॉर्म में है तो ये v हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और ये इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टर्म का है, मीन्स कि इसकी लिमिट नहीं है तो इसमें कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू v इंटू एक्स माने थे तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कर्ली ब्रैकेट log x प्लस c। अब ये वाला हमारा आंसर हो गया और प्लस माइनस में है तो आप इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं। और इसे एक तरह से अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप log c भी मान सकते हैं तो ये log x इंटू सी के फॉर्म में आ सकता है। तो उस तरह का भी आंसर दिया हुआ रहता है तो हम इसे सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन इनवर्स y बाई एक्स, और अगर माइनस वाला टर्म एक बार लें तो इक्वल टू करेंगे तो माइनस log x, अगर प्लस वाला टर्म लेंगे तो माइनस log x और माइनस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और साइन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाला टर्म लेंगे तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये प्लस log x और ये भी प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज अ आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसकी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।